नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत की ताकत को दुनिया मान रही है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 3 ऐसी शख्सियतों के साथ जो बसे तो विदेश में हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। इनका दिल भारत के लिए धड़कता है। उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे जो 75 साल का अमृत महोत्सव का ये कार्यकाल है वो कैसे रहा है, उपलब्धियों की दृष्टि से कैसा रहा है, भारतवंशियों का जो योगदान है भारत की विकास की इस यात्रा में वो अपने में एक अनूठा माना जाता है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमलेश लुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमलेश जी मुख्य वैज्ञानिक हैं नासा से। कमलेश जी आपका स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे अभय कुमार सिंह जी से। अभय कुमार सिंह जी एमएलए हैं यूआरपी रूस से। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे बीएपीआईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयदीप ग्रोवर जी से। हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मैं डॉक्टर कमलेश जी आपसे करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा जो भारतवंशियों की उपलब्धि एक रही है अमृत महोत्सव के इस कार्यकाल में, आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश जी? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने भारतवासियों को प्रणाम करता हूं और अपने भारतवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत के जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करने की जो प्रयास किया जाए तो बहुत हैं। और आपका जो प्रश्न है कि भारत ने क्या तरक्की की है, क्या उपलब्धियां पाई हैं 75 वर्ष में, बहुत ही उल्लेखनीय है। आपको मैं ये बात कह दूं पहले कि हिंदी बोलने में कुछ मुझे थोड़ी तकलीफ हो तो उसकी क्षमा चाहता हूं कि मैं कई सालों से हिंदी में बोलने की प्रथा नहीं रही है, फिर भी मैं अपने हिंदी भाषा के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में भारत ने 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ तरक्की की है। अगर मैं बात अंतरिक्ष की करूं, टेक्नोलॉजी की करी जाए, उसमें तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं और आप जैसे जो वैज्ञानिक हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की इस विकास यात्रा में। इस पे आपका क्या कहना है? भारत की विकास यात्रा अंतरिक्ष में तो बहुत उल्लेखनीय रही है। भारत की यात्रा अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो सराहनीय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के इसरो के मुख्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने नासा के साथ बहुत अच्छे संबंध जोड़े हैं। तो कई वर्षों से नासा और इसरो के कार्यक्रमों में कोलैबोरेशन रहा है और स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की की है, भिन्न भिन्न प्रकार की तरक्की की है, उस सारी दुनिया को उस पर बहुत गर्व है। हमें भी उस पर बहुत गर्व है। लॉन्च सर्विसेज से लेकर, सैटेलाइट ऑपरेशन से लेकर, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से लेकर, विदेशियों और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च से लेकर, अब स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के प्रोग्राम्स, जो कुछ भी भारत ने किया है बहुत कम समय में, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अपने पर्सनल विचार से ये कहता हूं कि बहुत ही कुछ कम समय में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। कुछ हैंडफुल कंट्रीज कैन क्लेम दैट। तो उसका एक मैं उदाहरण दूं कि नासा के साथ अब हमारा कितना संबंध रहा है इसरो के साथ। डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर आज के जो इसरो के जो कार्यकर्ता हैं, हम सब कोलैबोरेशंस में शामिल हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इज कि नासा और हमारी जेपीए लैबोरेटरी एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार का कार्य कर रही है, जो क्लाइमेट चेंज, अर्थ ऑब्जर्वेशंस और बहुत कुछ अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य में जुड़े हुए हैं। तो
जितने जितने उदाहरण आप दे सकें उतने कम हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दी प्रोग्रेस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम हैज जी बीन स्पेक्टेक्युलर फॉर लास्ट 75 इयर्स। जी बिल्कुल, हम आपसे और भी पहलू समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम बात भारत के अमृत महोत्सव की कर रहे हैं, जाहिर तौर पर देश लोकतंत्र ने बहुत मजबूती दी है देश को इन 75 सालों में, लेकिन अभय जी जैसे भारतवंशी भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में जाके भारत का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है। अभय जी, जब हम भारत के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये यात्रा लोकतंत्र की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से खासी उपलब्धि भरी रही है, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? सबको मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारा बचपन, टीनेज बीता हिंदुस्तान में, और हमारे समाज ने, हमारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने जो हमारे अंदर डाला, जो कल्चर जो मेरे अंदर डाला गया है, उसको हम आकर यहाँ दिखा रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसी के बदौलत हम काम कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट अब आपके सामने नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये हमारी भारत माँ का बहुत बड़ा विजय है। जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं किसी भी भारत के अमृत महोत्सव की, तो डॉक्टर जयदीप ग्रोवर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप कैसे भारत की इस उपलब्धि को देखते हैं? 75 सालों की ये यात्रा, अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं। 75 साल पहले शायद कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं करता होगा कि गुलामी के उस दौर से भारत निकलेगा और 75 सालों में अंतरिक्ष तक अपनी ऐसी उड़ान भरेगा कि दुनिया में उसके लोकतंत्र का लोहा माना जाएगा और भारतवंशी दूसरे देशों में जाकर भी अपना नाम रोशन करेंगे। जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारत 75 वर्ष में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। 75 वर्ष पहले गुलाम देश था। आप देखिए, दुनिया भर का जीडीपी के हिसाब से देखिए तो कुछ प्रतिशत भी नहीं होता था। अभी सबसे 5 बड़े जीडीपी भारत में आते हैं। सब जगह भारत का लोहा माना जाता है। डिप्लोमेसी से देख लीजिए, ग्रुप 7 में, ग्रुप 20 में भारत की बात होती है। भारत की आवाज सब जगह सुनी जाती है, और इससे तो हमें सबको बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि हम भारतवंशी हैं। तो यही हम भारतीयता को पूरी दुनिया में विशेषकर फैलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं भारत की अच्छाइयों के बारे में, भारत की उपलब्धियों के बारे में। तो इससे तो हमारा सीना बिल्कुल गर्व से फूल जाता है। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अंतरिक्ष में ही नहीं, वैज्ञानिक के तौर पे अगर भारत की इस विज्ञान यात्रा की हम बात करें, क्योंकि अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो इस कोरोना संक्रमण में भी भारत ने ना केवल अपने नागरिकों की मदद की, जिस तरह से डोज दी गई लोगों को, और दूसरे देशों की भी मदद भारत ने की। इसको आप कैसे देखते हैं एक वैज्ञानिक के तौर पे, जो हमारी विज्ञान की यात्रा है? भारत के विज्ञान की यात्रा तो बहुत अनोखी है। भारत के विज्ञान की यात्रा तो बहुत सराहनीय है। एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो एक कल्चरल हेरिटेज है, विज्ञान उससे जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे। हमारे ऋषि मुनि जो थे, भारत के विज्ञान को उन्होंने काफी बढ़ाया है। तो 75 वर्ष में भारत के वैज्ञानिकों ने जो तरक्की की है, अंतरिक्ष में नहीं, हर एक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल साइंसेज में, बहुत उल्लेखनीय है। क्योंकि हर तरह के जो संशोधन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस हो रहा है भारत के अंदर, उसमें से भारत को ही नहीं बट सारे विश्व को फायदा हो रहा है। उनके बेनिफिट सारे विश्व को मिल रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं कि हमारे भारत के जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर से लेकर बायोमेडिकल से लेकर इंटरनेशनल क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में विज्ञान और
टेक्नोलॉजी और संशोधन रिसर्च की जो परंपरा है जी वो कई वर्षों से चालू है, और आज़ादी के बाद तो उस परंपरा को बहुत पोषा गया है। और उसका एक मैं उसका एक उदाहरण हूँ। मैंने भारत से ट्रेनिंग लेकर आकर अमेरिका में अपना वैज्ञानिक कार्य बढ़ाया है, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। भारत से हमने ट्रेन करके, फॉर एग्जांपल नासा के एस्ट्रोनॉट डॉक्टर कल्पना चावला हो जी या डॉक्टर सुनीता विलियम्स हो, ये एक उदाहरण देकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, और भारत की जो टेक्नोलॉजी, साइंस, वैज्ञानिक शाखाएं हैं, जी और भारत में जो आज भारत के यंग युवा वर्ग में विज्ञान की जो एक प्यास है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस इज इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेशंस। जी जी अभय जी, मेरा सवाल आपसे है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं अभय जी कि लोग विदेश जाते हैं, वहां जाके पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं या दूसरे भी कामकाज करते हैं, लेकिन आपने राजनीति की पारी शुरू की। ये सवाल मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं कि हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत की राजनीति की बात करते हैं। जाहिर तौर पर इस अमृत महोत्सव के दौरान भारत का लोकतंत्र जिस तरह से आगे बढ़ा है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। दुनिया के तमाम देश, बात चाहे अमेरिका की मैं करूं, बात चाहे अगर इंग्लैंड की जाए, तमाम देश दुनिया के ऐसे हैं जहां पर भारतवंशियों ने वहां के शासन में भी अपनी एक अहम जगह बनाई है। उदाहरण के रूप में आप रूस में स्वयं मौजूद हैं। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक सिंपल आम आदमी मानता हूँ। जी ऐसी मेरी कोई फीलिंग नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर लिया या बहुत बड़ा आदमी हो गया। और देखिए, अभी हमने बताया कि हमारे अंदर जो भारत माता ने अंदर डाल के जो भेजा, उसी को हम बाहर निकाल रहे हैं। और उपलब्धि जो सही में पूरे दुनिया में नजर आ रही है, आप किसी भी वर्ल्ड के छोटे बड़े देश में देख लीजिए, हर जगह हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक या हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन आपको मिल जाएंगे। और कई ऐसी सरकारें हैं जहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के जमीन से जुड़े हुए हैं। जी और यही देखिए, जो हमने यहाँ पे काम किया वो एक यूनिक काम है। एक्चुअली रशिया थोड़ा दूसरे कंट्रीज से थोड़ा टफ है यहाँ का, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, बड़े देश, जहाँ पे सारा देश ही माइग्रेंट से बना हुआ है। कोई यूरोप से आए, कोई अफ्रीकन आए, कोई वहाँ से आए, सब लोग मिलके, वो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ जी। लेकिन रशिया थोड़ा टफ कंट्री है, ये लोग जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों के प्रति इनका बहुत अच्छा लगाव रहा शुरू से, इसके चलते लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं फर्स्ट ऐसा केस हूँ। जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया जी, अप्रोक्सीमेटली 80% वोट हमारे एरिया में हमारे लिए दिया गया था। 79.5 समथिंग इसके आसपास लोगों का हमें सपोर्ट मिला। तो ये एक समझिए कि सबसे बड़ा नहीं है। राष्ट्रपति के बाद एक हमारे एक गवर्नर आते हैं, खतीरथ साहब, उनके बाद ये हमारा परसेंट थर्ड रिकॉर्ड है पूरे हमारे रशिया का। तो इतना बड़ा सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक समझिए कि हमारे तरफ से ये एक्सपेरिमेंट था। तो रिजल्ट है हमारे हिंदुस्तानियों का पूरे दुनिया में। जी जी, और यही वजह है कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। डॉक्टर ग्रोवर, आप कैसे देखते हैं जब हम बात भारत की करते हैं और आप विदेश में हैं, और एक विदेश में रहने के कारण, भारतवंशी होने के कारण जो एक लगाव है, वो बात चाहे भाषा की जाए, संस्कृति की जाए, कल्चर की जाए, क्या बदलाव आप देखते हैं जो खास तौर से आप लोगों ने वहाँ पर, एक तरह से आप एम्बेसडर हैं भारत की संस्कृति के, भारत के कल्चर के, उस जुड़ाव को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदला इन 75 सालों में? कुछ विशेषता ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर करते हैं तो सब जगह पे, जैसे अभी मैं इंग्लैंड में हूँ जी, तो हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं, हर शहर में एक इंडियन एसोसिएशन होती है जिसमें सब भारतीय आके मिलते हैं।
हम लोग सब तरह के त्योहार मनाते हैं उधर। होली हो गई, दिवाली हो गई, सबका मिलना जुलना होता है। अपनी कम्युनिटीज यहाँ पर बनी हैं जिसमें कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, और उससे हमारे बच्चों का और हमारा भी जो लगाव है वो भारतीय के साथ बना रहता है। जी और हम लोग यहाँ हैं पर हमारे परिवार जो है वो सब भारत में है, तो आना जाना लगा रहता है, आते जाते रहते हैं। वो लोग यहाँ आके हमसे मिलते हैं, हम वहाँ जाके उनसे मिलते हैं। तो उसमें हमको दिखता है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। जब हम अपने भाई भतीजों को देखेंगे, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, हर बार हम वापस जाते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, और जिस तरह से भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी पीछे मैं गया था तो डिजिटल पेमेंट्स इतना भारत में हो गया है जितना अभी यहाँ पर भी नहीं हुआ। आप चाहिए तो फोन की कवरेज जो है वो भारत में ज्यादा है यहाँ पर। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनमें भारत आगे निकल गया। जी तो वो बात भी हम देखते हैं, पर जितना हमारा कल्चर है, जैसे अभय सिंह जी बता रहे, जो जिस वातावरण में हम पले बड़े, जो भारतीयता हम में आई, उसको हम लोग यहाँ पर बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले, पर ना केवल हमारे बच्चों को मिले, पर जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं मिलजुल कर, उनको भी लगे कि भारत से कोई आया है तो उनकी अपनी कुछ क्षमताएं हैं, जी तो वो लोग भी उनको देख के उनको लगे कि हाँ, भारत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये लोग मेहनत से काम करते हैं। तो ये बात भी हमको भारतीयता को बढ़ावा देने में भी बहुत मजा आता है और अच्छा लगता है। जी डॉक्टर ग्रोवर, क्या मिस करते हैं आप भारत का? ऐसी क्या चीज है जिसकी भारत की सबसे ज्यादा याद आपको आती है? जो वहाँ का वातावरण है वो तो खैर नहीं मिल सकता। जी वो कहते हैं ना, मिट्टी की खुशबू जो होती है वो तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी आप वहाँ पर जो बोलचाल है, आप बाहर निकल जाइए, कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा, जो वो वातावरण तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो तो भारत का ही रहेगा। दिल भारतीय हम लोग यहाँ ला सकते हैं और वापस जाते हैं, पर जिस तरह का चाल चलन उधर का है वो आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो आपको अनजान व्यक्ति से भी मिल जाता है, जी वैसी वैसी आत्मीयता जो है वो सिर्फ भारत में ही मिलती है। और ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, जो मेरे यहाँ के दोस्त हैं जो कभी भारत पहले नहीं गए, जो वहां पर सैलानी बन के गए, वो भी ये बोलते हैं, उनको भी ये दिखता है कि जो आत्मीयता जो भारत में है, जो वहाँ की संस्कृति में है, वो कहीं और नहीं। कमलेश जी, अगर बात मैं आपसे समझना चाहूं कि ऐसा वो कौन सा तत्व है जो दुनिया को भारत के करीब लाता है और भारत से जोड़ता है? तमाम तरह की चुनौतियां, समस्याओं के बावजूद भारत आगे बढ़ा है। इन 75 वर्षों में अमृतकाल का महोत्सव देश मना रहा है। तो मैं वो तत्व जानना चाहता हूं जो आप जानते हैं, समझ रहे हैं कि उसने दुनिया को भारत से जोड़ने का काम किया है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत दार्शनिक फिलोसॉफिक रूप से इसका विश्लेषण हो सकता है। लेकिन जैसे आपने सुना डॉक्टर ग्रोवर से, भारत की आत्मीयता का जो एक प्रवाह है वह बहुत आकर्षक है दुनिया वालों के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा एक तत्व ये है कि भारत की जो परंपरा है, वैज्ञानिक है, हो या आत्मीयता की हो या मित्रता की हो या मैत्री की हो, उस परंपरा का जो दर्शन होता है वो हमें शब्दों से नहीं कहना पड़ता है। मेरे ख्याल में भारत के जो लोग हैं वो अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपनी चाल से वसुदेव कुटुंबम का जो एक संदेश देते हैं सारे संसार को। ये संदेश वसुदेव कुटुंबम का दुनिया के लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड्स वसुदेव कुटुंबम समझ सकते हैं और भारत की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपने सुना कि यहाँ के लोग भी चाहे भारत गए हो या न गए हो, उनको ये सब हमारे व्यवहार से, भारतवासी जो यहाँ बसे हुए हैं उनके व्यवहार से मिलता है और उनकी जो उनका जो आकर्षण भारत की तरफ बहुत बढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज है, spirituality, friendship, openness, transparency and brotherhood. All these combined create attraction for
other people, other nations towards India and India's culture. जी डॉक्टर ग्रोवर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक बात, क्योंकि दुनिया भर में विश्व भर की जो नामी कंपनियां हैं उसके सीईओ भारतीय हैं, तमाम भारतवंशी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में अच्छे पदों पर हैं, सरकार में भी हैं। इस विश्वास की जो वजह है कि दुनिया के शायद कई मुल्क होंगे ऐसे जिन पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन भारतवंशी जिस भी देश में गए हैं उन्होंने अपने साथ उस देश की मिट्टी को जोड़ लिया है। उनके दिल से भारत नहीं निकला, लेकिन विदेश में रहते हुए भी जो जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, जो विश्वास है, उसने क्या उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया है, उस विश्वास को? देखिए, ये आप बिल्कुल आपने एक बहुत ही मुश्किल और एक तरह से जरूरी सवाल पूछा है कि ऐसा क्या है भारतीयता में कि आप विदेश में जाकर भी आप सबसे मिलजुल के रह भी सकते हैं, पर जी। अपनी पहचान भी बनाए रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे अभय सिंह जी हैं यहाँ पर, अब वो रशिया में है, वहां पर उनको 80% वोट से इलेक्ट हुए। ऐसी क्या बात है भारतीयता में कि सिर्फ आपको बाकी लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपना मान लेते हैं? तो वो देखिए, भारत का जो हमारा जो अपना जो अभय जी, आप कैसे देखते हो? क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 75 साल पहले जिस हुकूमत ने इस देश पर राज किया, आज उसी देश में भारतवंशी कई कंपनियों में बड़े पदों पर हैं, शासन में हैं। वो विश्वास की जो डोर है, जो विदेशियों को भी भारतवंशियों को अपना बना लेती है, उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हिंदुस्तान में कई तरह के लोग हैं और इंडियंस जहां भी रहे हैं अपना नाम कमाए हैं, अच्छा काम किए हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज के माइग्रेंट होते हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। जी। अगर वो लोग सरकार में आते हैं तो उनका कुछ इंटेंशन होता है, सत्ता को पकड़ने का इंटेंशन होता है, वो किसी मकसद से आते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो पूरे डिवोटेड वे में काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए, जिस देश में वो लोग रह रहे हैं। इसी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। और ऐसी बात नहीं है कि आप छिप के कोई काम कर सकते हैं। कुछ दिन में ये जो आदमी के अंदर का भाव होता है वो नजर आ जाता है। बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जो सारा चेक करके ट्रांसपेरेंट कर देती हैं। इसमें इंडियंस बिल्कुल परख कर ऊपर की तरफ नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे जीन्स का ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जी, जाहिर सी बात है कि जब हम इस अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और उसमें भारतवंशियों से भारत के जुड़ाव की बात कर रहे हैं, या विदेशों में जाकर जिन भारतवंशियों ने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है, वो अपने में एक मिसाल है। डॉक्टर कमलेश जी हों या डॉक्टर ग्रोवर हों या डॉक्टर अभय हों, इन सब की जो उपलब्धियां हैं वो अपने आप में जो हमारा अमृत महोत्सव है उसमें हमें एक शक्ति प्रदान करती हैं और ये भरोसा दुनिया को देती हैं कि जहाँ भी भारतवंशी हैं उस मिट्टी से प्यार करते हैं जितना अपनी भारत की भूमि से करते हैं। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।